सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अरावली के जंगलों में तोड़फोड़ शुरू हुई और इसकी आंच पहुंची अनंगपुर गांव तक। रिहायशी इलाके में जब तोड़फोड़ शुरू हुई तो लोग गुस्से में आए और गुस्से में आने के बाद एक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में देश भर के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की, तमाम समाज के लोग शामिल हुए। फैसला लिया गया कि 30 दिन के अंदर राज्य सरकार इस पर फैसला करे और 30 दिन के अंदर ये तोड़फोड़ की जो तलवार है ये उनके सर से हटाए। क्या रहा इस पूरे मामले पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय प्रताप मौजूद हैं। विजय प्रताप, इस पूरे आंदोलन की अगर हम बात करें तो संयोजक की भूमिका में नजर आए। विजय प्रताप जी जानते हैं। विजय जी, ये जो 30 दिन का समय दिया गया, महापंचायत हुई, तमाम बड़े चेहरे नजर आए, क्या रहा इसमें? देखिए, महापंचायत के अध्यक्ष हमारे अरुण जेलदार जी और सुरेंद्र सोलंकी, जो कि दिल्ली से लेकर आगरा, अलीगढ़ से लेकर भरतपुर की 52 पालों के अध्यक्ष हैं और सोलंकी साहब दिल्ली की 360 पालों के। उन्होंने अध्यक्षता की। अतर सिंह नेताजी हमारे अनंगपुर संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उनके संरक्षण में हुई। 36 बिरादरी के 8-10 स्टेट से लोग आए, जोधपुर से लोग आए, रुड़की से आए, हरिद्वार, जम्मू कश्मीर, ग्वालियर तक के। क्योंकि लोगों के मन में पीड़ा थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1300 साल पुराने एक गांव में, हरियाणा, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये गांव को उजाड़ा जा रहा है फॉरेस्ट के नाम पे। आज तक नहीं हुआ कभी। कोई फॉरेस्ट में ही कोई आबादी रह रही थी, उसे शिफ्टिंग तो की गई है कभी कभी, लेकिन गांव का गांव उठा दिया जाए, फॉरेस्ट में डाल दिया जाए, बगैर हियरिंग के डाल दिया जाए, और वो भी सरकार की गलती की वजह से। गलत तथ्य सुप्रीम कोर्ट में पेश की। सुप्रीम कोर्ट को तो मालूम ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। जो एफिडेविट हरियाणा सरकार ने 2022 में दिया है, उसी एफिडेविट की वजह से बीजेपी की सरकार ने, और ये दोष मढ़ रहे औरों पे। तो ये महापंचायत हुई। महापंचायत ने ये निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि हरियाणा सरकार तुरंत ये तोड़फोड़ की कार्रवाई रोके। अभी भी महापंचायत ने बहुत बढ़िया रास्ता निकाला, सरकार को मौका दिया है। एक तरह से देखा जाए सरकार को सहयोग कर रहा है महापंचायत ने, उनके लिए रास्ता रोका है कि भाई हम इस रास्ते को शांतिपूर्वक और बीच का रास्ता निकाल लें, और जो निर्माण टूटे हैं उनका मुआवजा दे सरकार। दूसरी मांग। तीसरी मांग ये थी कि ये 4,500 एकड़ का अनंगपुर का जो पहाड़ है, मलकियत है गांव की, उस मलकियत में से 1467 एकड़ पे सन 92 में PLPA लगा, ना कि फॉरेस्ट, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, जो स्टेट का एक्ट है, फॉरेस्ट सेंटर एक्ट है। तो स्टेट का एक्ट स्टेट ने लगाया था 30 साल के लिए, हरियाणा सरकार ने सन 92 में, 2022 में जो खत्म होना था कि भाई 1467 एकड़ संरक्षण के लिए दिया जाता है कि पेड़ लगा के भूमि संरक्षण होगा, ताकि पेड़ बढ़े, ग्रीनरी बढ़े, और 30 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। तो बाकी बच की 3000 एकड़, वो उस समय क्योंकि माइनिंग चलती थी, माइनिंग और लोगों की अपनी मिल्कियत जीविका चलती थी, क्योंकि मिल्कियत की जमीन है, वो उनके लिए छोड़ दी जाए। तो वो उनके लिए छोड़ दी गई। 30 साल खत्म हो गए, जमीन इनकी PLP हटे। लेकिन अब इस हालात में इनके DFO ने क्या किया, बीजेपी सरकार में उस समय खट्टर चीफ मिनिस्टर थे, इनके DFO ने और इनके कंजर्वेटर जो फॉरेस्ट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि ये 6,500 अवैध निर्माण है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम, ये जबरदस्ती वैध निर्माण, 1300 साल पुराना गांव, 50 साल पुरानी कॉलोनी, जो इन्होंने अवैध बता दिए, 6,500 स्ट्रक्चर, और वो लिस्ट दे दी सुप्रीम कोर्ट, और ये कह दिया कि ये अवैध है और PLP में बने हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PLPA को अब फॉरेस्ट में 2022 में कन्वर्ट हुआ है। जो कृष्णपाल जी और दिनेश अदलखा जी कह रहे हैं 92 में फॉरेस्ट लगे, इनको फॉरेस्ट और PLP की जानकारी नहीं है। PLPA पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट पंजाब में बना था, जब 1900 में अंग्रेजों की सरकार थी, उस समय बना। आज वो 3 स्टेट अलग हो गए, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, इन्हीं स्टेट में है और बाहर नहीं है कहीं। फॉरेस्ट एक्ट 1925 में लगा, इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया अमेंडमेंट, और 1996 में फॉरेस्ट की डेफिनेशन पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा सुनाई है, जो डेंस ग्रीन एरिया हो, जो वो फॉरेस्ट है। तो हमारे कंजर्वेटर ने फरीदाबाद गुड़गांव रेंज के, जो हरियाणा सरकार द्वारा वन विभाग है उसके अंडर है,
और फॉरेस्ट ऑफिसर ने एफिडेविट दिया है कि ये फॉरेस्ट में जाना चाहिए। कल को वो कंजर्वेटर एफिडेविट दे देगा सेक्टर 16 जाना चाहिए तो सेक्टर 16 भी चला जाएगा, परसों देगा सेक्टर 7 जाना चाहिए सेक्टर 7 चला जाएगा। ये कोई तरीका थोड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके एफिडेविट पे किया है, गलती उसकी है, गलती हरियाणा सरकार की है, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। तो हमने यही कहा कि भाई फिर भी हम, क्योंकि पर्वतमालाओं में और वैसे भी हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में 20% फॉरेस्ट की हमने मियाद वो रखी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि 20% फॉरेस्ट होना चाहिए। तो 4.5 हिसाब के हिसाब से 20% तो 900 एकड़ हो गया, लेकिन हम फिर भी 2000 एकड़, हम 40% से भी ज्यादा, उस दिन महापंचायत ने कहा कि भाई 2000 एकड़ दे दो, 40 से भी ज्यादा बनाए, 42-43% जमीन पहाड़ फॉरेस्ट को देने को तैयार है और 2500 एकड़ पहाड़ मिल्कियत का वो छोड़ दिया जाए और उससे ताकि लोगों का जीविका चले। इसी अनुपात में हमारे मेवला और अनखीर भी छोड़े जाए। तो ये और जो मास्टर प्लान के हिसाब से, क्योंकि सन 1972 में अनंतपुर एफसीए में आ गया था, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मींस शहरी क्षेत्र। सन 1994 में हरियाणा में पहली कॉरपोरेशन बनी फरीदाबाद, उसमें भी अनंतपुर कॉरपोरेशन में आ गया। तो सन 50 मतलब 53 साल से जो गांव शहरी क्षेत्र में है, हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है कि 50 साल बाद उसे फॉरेस्ट में डाल दो। शहरी क्षेत्र में आने के बाद, गांव की बात नहीं कर रहा मैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बताया ही नहीं, इन्होंने इतना बड़ा धोखा इस इलाके के लिए किया और अब मिसगाइड कर रहे हैं कि राजनीति कांग्रेस कर रही है। भाई आपकी सरकार, हमने कहा ऑर्डिनेंस लाए 30 दिन में, अपनी भूल सुधारे, हमारी ये मांगे और मास्टर प्लान के हिसाब से, क्योंकि 50 साल से हम शहरी क्षेत्र में, मास्टर प्लान के हिसाब से जो भी परमिशन हमारी है, चाहे वो इको टूरिज्म है, हम उसको फॉलो करेंगे। ये अधिकार हमारे मिलने चाहिए। ये महापंचायत ने निर्णय लिया। आपने महापंचायत के माध्यम से निर्णय लिया, अब निर्णय आप सुना चुके हैं। अगर 30 दिन के अंदर ये कार्यवाही नहीं होती है जैसा कि आपकी तरफ से, महापंचायत की तरफ से फैसला लिया गया, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम है महापंचायत, ये समिति दोबारा इकट्ठी होगी, दोबारा से हमारे जो इतने बड़े पालों के और वो हैं अध्यक्ष, उनके पास जाएगी, अपनी बात उनके पास रखेगी और वो ही फिर दोबारा समिति के साथ, जैसे हमने निर्णय लिया है, आगे की रूपरेखा बनाएंगे। हालांकि वो इशारा देके गए थे कि सरकार नहीं मानेगी तो हम फिर और भी कड़े कदम उठाएंगे, चाहे हमें दिल्ली घेराव करना पड़े, रामलीला मैदान जाना पड़े। अभी तो ये जो आंदोलन हुआ है इससे भी 10 गुना बड़ा आंदोलन फैलेगा, क्योंकि हमें शंका है कि दिल्ली गेट है अनंतपुर, ये अनंतपुर में घुसने के बाद फिर धीरे धीरे सभी गांवों में इस तरह से जो लोगों की मिल्कियत के पहाड़ हैं, ये सबको जबरन फॉरेस्ट डिक्लेयर करेंगे। दिल्ली से, यहां से शुरू होंगे और फिर ये राजस्थान में घुसेंगे, गुड़गांव होते हुए राजस्थान, सोना, फिर गुजरात। क्योंकि इन्होंने कहा है कि 1400 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी ये ग्रीन कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। उससे तो हमारे सारे गांव उड़ जाएंगे, हजारों गांव चले जाएंगे, 36 बिरादरी के लोग रहते हैं उसमें। तो ये आप देखिए, बहुत बड़ी योजना बनाने जा रहे हैं लोगों को लूटने की। अरावली पे कैसे धन कमाया जाए फॉरेस्ट के नाम से। वरना एक बात हो, कोई मतलब सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ एफिडेविट देती है क्या सुप्रीम कोर्ट में? हरियाणा सरकार ने दिया 22 में और उस एफिडेविट से ही फॉरेस्ट लगा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल और कि इलाके के जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री और इलाके के जो विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि उनको सूचना नहीं दी गई, राजनीति हो रही है। देखिए भाई साहब, शायद मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अनंतपुर संघर्ष समिति की हुई थी पिछले मंगलवार, और उसमें मेरे को अधिकृत किया था बोलने के लिए, फिर बाद में हमारे समिति के अध्यक्ष भी बोले और भी लोग बोले, उसमें ये बात बड़ी क्लियर आई थी और वीडियोस सोशल मीडिया पे हैं कि कृष्णपाल जी आए, ये सभी दलों के लिए, सभी समाज के लिए 36 बिरादरी। उससे पहले भी हमने कृष्णपाल जी को मीडिया के माध्यम से आह्वान किया कि आप आइए, और पूरी बीजेपी आए, सब आए और आप आके समाधान निकालो। हमारा तो काम है लोगों की आवाज उठाना, उसको ठीक करके देना आपका है। जो आपने गलती की, हम तो आपको गलती बता रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं। आप कहने लगे इनकी दुकान बंद होगी, ये ताला खोलना चाहते हैं, भाई तो तुम्हारी दुकान में सामान है, तुम दे दो। अगर आपको यही भाषा समझ में आती है, हालांकि ये दुकान की भाषा नहीं है, राजनीति और समाज सेवा की बात है, लेकिन आपको दुकान की भाषा समझ आती है तो तुम अपनी दुकान से सामान दे दो इनको। तुम्हारी दुकान में सामान है कि तुम ऑर्डिनेंस लाओ और सुप्रीम कोर्ट में दे दो, तो वो करा दीजिए आप। तो इस तरह की बातें ये कर रहे हैं, इनको पूरी खबर थी। मंच के दौरान भी मैंने कहा कृष्णपाल जी अब भी आ जाइए, आप बड़े भाई हैं,
आप अब भी आ जाइए। अगर आप लोगों का भला कर सकते हो, लोगों की ये जो पंचायत की मांग पूरी कर सकते हो, तो आपके साथ पूरे इलाके के साथ मैं भी चलने को तैयार हूं, पार्टी लाइन से अलग हट के। पॉलिटिक्स का है। और अगर आपको लग रहा है कि विजय पॉलिटिक्स कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं राजनीति। आप अपनी गलतियां, अपना कीचड़ मेरे पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी महेंद्र प्रताप जी जो उस समय मिनिस्टर थे उन पे आप और आपका विधायक दिनेश अदलखा अपशब्द बोल रहा है, कभी अनपढ़ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। वो बहुत बड़े नेता, राजनीति के भीषम पितामह फरीदाद के माने जाते हैं। उन पे आपके कीचड़ उछालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जानती है उनके चरित्र को, जनता उन्हें जानती है। आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है किस दिन आ जाना, लाइव कर देना, आप अपने काम बता देना, चौधरी महेंद्र प्रताप के काम मैं बता दूंगा, जनता अपने आप जान जाएगी। उस बात पे आज हम नहीं जाते। लेकिन मैं आपको फिर यही कह रहा हूं, आप अपने आचरण को ऐसा मत बनाइए। आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आपका बेटा देख रहा है, आपके पोते देख रहे हैं, ये समाज देख रहा है। आप इसको मत करिए ऐसे, आप मतलब उससे गड़बड़ हो जाएगी। आप अपने आचरण को सुधारो, अपनी भाषा को भी सुधारो। और अगर आपको लगता है विजय प्रताप इसमें ना आए, मैं नहीं आता, आप गांव में चले जाओ, आप जाके गांव में बैठो, गांव वालों के साथ मिलकर जो ये मांगे हैं इनको पूरी करा दो। मैं नहीं आ रहा, आपको इससे भी तसल्ली है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन भला होना चाहिए। अगर भला नहीं होगा तो भाई मैं भी बिल्कुल राम भक्त आदमी हूं, अंगद का सा पैर है मेरा, उठ नहीं सकता आपसे। मैं बता रहा हूं आपसे, भलाई, लोगों की भलाई के लिए मैं फिर कूद जाऊंगा। अगर आपने गड़बड़ की और आप ठीक करते रहोगे तो मैं बैठा बैठा कहूंगा कि भाई ठीक हो रहा है, आई विल अप्रिशिएट। तो ये विजय प्रताप है, साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि तमाम जो बातें कही जा रही हैं कि राजनीति हो रही है, इसमें तो ये राजनीति नहीं है। दरअसल हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारियों के चलते सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए गए, जिन्हें बदलने की जरूरत है। और इसी वजह से ये तलवार जो है ये न केवल अनंतपुर बल्कि आसपास के गांव पर लटकी हुई है। वो साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि 30 दिन का समय महापंचायत ने दिया है। अगर 30 दिन में इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है, नहीं लगता है कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया, तो ऐसी स्थिति में फिर दिल्ली घेराव से लेकर और तमाम तरीके के बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस महापंचायत के बाद क्या अनंतपुर पर लटकी तोड़फोड़ की जो तलवार है ये हटती है या कुछ और देखने को मिलेगा। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।